अरे दरस परस माँ जनया रूपाना, दरस परस माँ जनया रूपाना, दरस परस माँ जनया रूपाना। अब कटे पाप कहे वेद पुराना, दरस दरस परस मज्जन रूपाना, कटई पाप कहीं वेद पुरानो। भोले बाबा ने मन में विचार किया और मन में विचार करके आज भोले बाबा भगवान शिव शंभु कैलाशनाथ चल पड़े भगवान विष्णु के दर्शन के लिए। तो मन में विचार कर शिव शंकर वैकुंठपुरी चले आए हैं। वो मन में विचार कर शिव शंकर वैकुंठपुरी चले आए हैं, वैकुंठपुरी चले आए हैं, वैकुंठपुरी चले आए हैं। देखा नारायण ने शिव को, देखा नारायण ने शिव को तब आसन सहित बिठाए हैं। भगवान विष्णु ने देखा बड़ी भाग जोत भोले बाबा हमारे यहाँ है चल करके। तो जिस समय भगवान पहुंचे हैं भोलेनाथ को देख करके प्रभु भगवान विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न भये। तो देखी शिवाही हरि बात उचारा, 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 देखी देखी शिवाही हरि बात उचारा, देखी शिवाही हरि बात उचारा, अति सुंदर आसन बैठारा, अति सुंदर आसन बैठारा। देखी शिवही हरि बात उचारा, अति सुंदर आसन बैठारा। भैया जो ही जो है भगवान ने देखा आज भोले बाबा हमारे यहाँ आए तो पूछने लगे, भगवान विष्णु कहने लगे भोलेनाथ अरे बड़ी कृपा जो आप हमारे यहाँ आए, लेकिन अगर कहीं कोई जाता है तो सुर नर मुनि सब कहे रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। प्रभु आए हो तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा और बिनु कारण कोई कहीं जाता नहीं। कहो क्या कारण है? भोले बाबा ने कहा कारण कोई नहीं। नहीं, भगवान ने कहा अगर कुछ कहा चाहो तो कहीं डारो। भोले बाबा बोले कोई कारण नहीं है। नहीं, भगवान ने कहा नहीं अगर कहवैया हो तो कहीं डारो। तो भोले बाबा ने कहा प्रभु ये जो है उपदेश नहीं निवेदन है। प्रभु कहूंगा तब क्या पहले
एक बात बताओ, हम जो अपने मन की बात कहेंगे तो आप ना मना मत कर देना, मना मत कर देना। तो भगवान ने कहा देखो मना करे वाली होई तो मनो करी जाई। मतलब भगवान ने कहा नहीं, जो मानने लायक बात होगी हम जरूर मानेंगे और बात सही है। कभी अगर कोई कहा लगा भैया अगर बुरा न मानो तो याक बात कही पूछ ले चाहिए भैया, बात कही डारो। और पहले से कोई सखरावे तो कोई क्या सखराए में जो है आवे न चाहिए बात। कोई फुसलावे लागे बेलभावे लागे ज्यादा अगर वो करे लागे तो की बात में यहाँ जल्दी जो है आना नहीं चाहिए किसी के बहकावे में। मान लो आदमी कहेला के भैया बुरा न मानो तुम याक बात कही, कहीं बुरा न मान कहो कहा लगा हमारे जो चाह तुम्हारे तमाचा मारी। अब बुरा ना मानी हो पहले कहन चुके हो, ऐसा तो है सकत। भोले बाबा ने कहा प्रभु मना मत करना। भोले बाबा ने जब कहा तो भगवान ने कहा कहो। तो भोले बाबा कहने लगे प्रभु विनती है। क्या? कि बिनती कर है प्रभु मोरे, बिनती करा है प्रभु मोरी, बिनती करा है प्रभु मोरी, बिनती करा है प्रभु मोरी, बिनती करा है प्रभु मोरी। करऊ कृपा बिनवऊ कर जोरी, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरी। करहु कृपा बिनवऊ कर जोरी। भगवान विष्णु कहने लगे भोलेनाथ कहो क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो? तो भोले बाबा ने कहा प्रभु हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ में कोई खेल खेले, आप और हम मिल करके कोई खेल खेला जाए। तो भगवान ने कहा हमारे यहाँ आप आए हो और आकर के आपने अपने मन की बात कही, चलो हम बात टारेंगे नहीं। विचार करो क्या भगवान भी खेल खेलते हैं? हाँ, आप सबने एक भजन सुना होगा कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का रे माटी का रे माटी का रे, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी। हम आप दुनिया में बोल रहे हैं डोल रहे हैं, ये भी भगवान का एक खेल ही है। जब चाहता बना देता है, जब चाहता मिटा देता है। प्रभु हमारे साथ चले और हम आप मिल करके कोई खेल खेले। अब भगवान का खेल मैदान भी बड़ा होना चाहिए, क्षेत्र भी बड़ा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ के साथ में प्रभु वहां से चले हैं बैकुंठ से, और चलते 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 बहुत दूर आगे को निकले, लेकर शंकर को नारायण तब महाविपिन में आए हैं।
पलमग में आकर श्री हरि कुछ ऐसा खेल रचाए। भगवान चलते चलते बहुत दूर निकल गए। जब काफी दूर निकल गए तो जो है चलते 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 जब काफी दूर निकल गए तो प्रभु करते क्या है, जब काफी दूर निकल गए तो रास्ते में कुछ दूर जब पहुंचे तो एक सरोवर मिला। और सरोवर मीन्स, सरोवर माने तालाब। भगवान विष्णु वहीं पर रुक गए। खेल खेला जाए। खेल कौन सा प्रारंभ हुआ? वो जो बच्चा नहीं, छोटे छोटे लड़का खेल खेलते हैं, वो या की आंखें बंद की जाए, बाकी सब जो है छुपने के लिए बच्चा जाते हैं, लड़का जाते हैं, है नहीं? उका कहा थे लुकी लुकौरा, है नहीं? हाँ, सब बच्चन की आंखें बंद करी जाती है, फिर एक बच्चा छुपने के लिए जाता है। भैया खैर, खेल प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा एक बात बताओ, किसकी पहले आंख बंद करी जाए? तो भोले बाबा ने कहा प्रभु आंख बंद करेंगे आपकी, आप अपनी आंखों को बंद करो, हम छिपने के लिए जाएंगे। जब आप हमारा पता लगा लोगे तो जो है फिर बाद में हमारी आंखें बंद करना, आप छुपने जाना। खेल प्रारंभ हुआ। जब आंख बंद करी नारायण, भगवान ने आंखों को बंद किया। भोले बाबा वहां से गए और जब वहां से गए तो सरोवर के पास पहुंचे तो बाजा बाजा आदमी है, बाजा बाजा लड़का है जिसको तैरने का ज्ञान है। तो कत्तो गहर पानी हो लेकिन उसमें पिल जरूर जाएगा। और जिसको तैरने का ज्ञान नहीं है, बाजे बाजे मेला ठेला पहुंच जाते, माताएं बहने जाती, भैया लोग जाते। अब जी का तैर ज्ञान नहीं है तो किनारे न बैठ कर अपन भैया किनारे न पन निपट ले। बाजे बाजे लड़कन पैरे का नहीं मालूम, कुछ लोगों को तैरने का नहीं मालूम, तो माँ ऐसा पकड़े है नाक और नाक पकड़े और तनों को पानी है बस भी तय तक ही लिया है। भाई मन का समझौता तो करना है। भोले बाबा पकड़े नाक, कम कम पानी में, पानी कम है और उसी में पकड़ के नाक खाली माथ भरी पानी में। भोले बाबा समझ रहे हैं कि हम छिप गए, लेकिन पूरा केस जो है भगवान के बाल ऊपर दिखाई दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों को खोला, प्रभु गए और जैसे गए चलो आओ, सहिजानी दिखा रहे थे, पकड़ लाए। अब भोले बाबा की आंखें बंद भई, अब छिपने के लिए भगवान विष्णु गए। मन की मन में रह गई लीला, कर तारी लीला, कर तारी कोई लीला अपन में पार दिया। भगवान गए छिपने के लिए। भगवान विष्णु चलते चलते कुछ दूर आगे को पहुंचे तो एक रास्ता है, उसी रास्ते में बालक बन करके लेट गए। उसी रास्ते में बालक बन करके लेट गए। भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोला तो भोले बाबा जहां छिपे थे तालाब में, आज भोले बाबा भगवान विष्णु को भी वहीं ढूंढने गए। और भगवान विष्णु गए, एक रास्ता है कच्ची रास्ता, और उसी रास्ता में बालक बन करके लेट गए। प्रभु जब बालक बन करके लेट गए, भोले बाबा पता लगा रहे हैं सरोवर में, तालाब में, और भगवान विष्णु है रास्ते में। बालक बन करके लेट गए।
कि जब नेत्र बंद किए नारायण तब आए महाविपिन वन में। जब नेत्र बंद किए नारायण तब आए महाविपिन वन में। बालक का वेश बना करके हरि लेट गए हैं मार्ग में बालक। जब नेत्र बंद किए नारायण तब आए हैं हरि मार्ग में। बालक का भेष बना करके प्रभु लेट गए हैं मार्ग में बालक। विष्णु भगवान बच्चा बन करके रास्ते में लेट गए और उसी रास्ते में एक राजकुमार अपनी बहू को दुल्हन को बढ़िया विदा करा करके वापस आ रहा था। पहली बार दुल्हन ससुरे जा रही है और उसी रास्ते से डोली आ रही थी। तो एक डोली लेकर राजकुमार अरे उसी मार्ग में आया है। अरे डोली लेकर राजकुमार अरे उसी मार्ग में आया है। देखा बालक को उसने जब तब उसका दिल थर्राया है कोई। अपनी देवी से कहने लगा वो राजकुमार आया कहारों से कहा रोको 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 रोको। सुनते नहीं है। हम कह रहे रोको रोको रोको। कहार बोले हुजूर हुकुम करो। कहा डोली रोको। डोली रोक दी। अपनी पत्नी से कहने लगा देवी अपनी पत्नी से कहने लगा ए देवी एक काम करो। बेचारा बालक पड़ा है रो रहा है। इसका कोई वारा वारिस नहीं निरा गोसैया नहीं। अरे राम 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 राम। जाओ आप इसको गोद में उठाओ कन्या ले ले। अरे का कोई नहीं निरा गोसैया लेकिन हम लोगों को चाहिए कि इसकी मदद करें। पत्नी रोने लगी पिया का कह रहे हो। पहली मर्तबा पहली बार ससुराल जा रही हो। स्वामी समझाओ। पत्नी का मतलब तो पत्नी रोने लगी पिया जानो न बूझो सब मतलब का प्यार भा ना कोई हमार भा ना कोई तुम्हार भा। स्वामी लोग ताना मारेंगे अपलक्षण लगाएंगे इल्जाम लगाएंगे तासे पिया ऐसा करो कि लाज बचे ना तुम्हारे हंसी ना हमारे हंसी। समझाओ लोग बोली बोलेंगे। पति कहने लगा लोग बोली बोलेंगे। लोगन की चिंता परी है। तुम पहली बार ससुराल जा रही हो तो मैंने पहली बार तुमसे एक शब्द कहे। अगर हो पतिव्रता यदि पतिव्रत पालन करती हो तो मेरा कहा मान जाओ। यदि पतिव्रत पालन करती हो तो मेरा कहा मान जाओ। ले ले बालक को गोदी में फिर आकर पास बैठ जाओ कोई। यदि पतिव्रत पालन करती हो तो मेरा कहा मान जाओ। तुम पहली बार ससुराल जा रही हो मैंने पहली बार तुमसे एक वचन कहा है मान जाओ। मान जाओगे तो ठीक है और नहीं मानोगी तो तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। अगर तुम पतिव्रता हो भैया अगर यहाँ पर कोई व्यवस्था देख रहा हो ये सुनील भैया इनका काहे नहीं बैठे रहे हो। सब लोग खाली
झूठे प्रसाद रखे कह दियो, कोई पैसा ले आओ तो उसे बता दो कि यहाँ लिख दे, लाओ लिख दे यहाँ पैसा, बता दिन करो। अब कोई आवे रहा है, ध्यान दिन करो भैया। सब कोई कैमरा के आगे है तो कहता है जो भरे है? बोलो सच्चे दरबार की जय। मान लो जो कोई नहीं जाना तो की तो कोई बात है नहीं, बता दे तो बढ़िया है ना। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। बोलो सच्चे दरबार की। खैर जब पति ने शब्द कहे कि अगर पतिव्रत पालन करते हो तो जाओ बालक को गोद में ले लो, सोचने लगी भगवान अगर मनाई की मानी तो दुनिया वाले बोली बोलेंगे, और अगर दुनिया तंजाए रहना है तो मनाई की बात कट हो रही, मेरा पतिव्रत धर्म जा रहा है। गई फिर कहा है, विचार किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा करके बालक को गोद में उठाया। धन्य हो मैया, आई डोली में बैठ गई, जंगल से डोली चल पड़ी। चलो भैया आहुना से डोलिया चली भाई मेरे भैया, पहुंची नागर दारा म्यान हो रामा। हुआ से डोलिया चली भाई मेरे भैया, पहुंची नगर भवना से डोलिया चली भाई मेरे भैया, पहुंची नागर दारा म्यान हो रामा। हुआ से डोलिया चली भाई मेरे भैया, पहुंची नगर म्यान हो रामा। डोली वहां से चली, राजकुमार की डोली जंगल से फिर चल पड़ी और आ गई राजकुमार के घर को। मैया ने जैसे सुना, वाह, मैया ने जैसे सुना बहुत प्रसन्न हो गई। बेटा आ गया है, बहू आ गई है, वाह। तो मैया जाती जब दुल्हन आवे या जब नई नई बहू आती है तो माता बहने जान जाती कि जब बहुरिया आए गए हैं, लेकिन धाई धावा में यहाँ कोई ऐसे ना पहुंच जात की पहुंच जात भला थोड़ा हाँ हूँ कई दिन करो, अच्छा हाँ, इधर उधर सारी व्यवस्था हो लागत। राजकुमार की मैया देखती है कि बहू आ गई तो वहां से चली, नगर में न्योता दे रही है, क्योंकि बड़ा इंतजाम लगता है बहू पर रचने में भी। भैया सूप है, आटा की गोली है, पहरुआ है, भैया खुरपा है, यदि अब हाँ कहती है ना। खैर मान लो भाई नहीं जानते हैं, है ना, हम पहले नहीं जानते रहे, हम लोग जान जाते हैं। जो भी इंतजाम कुछ व्यवस्था अकेले बहू नहीं परछी जा सकते। खैर जो है अब कथा बंद हुई तब बैठी हैं सब, जो खड़े थे इनका खवाओ भैया, हम खैया अभी रुके रहो, है ना, पहले अरबरात रहो, हमारे चाबी लगा रहो, चलो पंडित कथा सुनो, चलो अब आए ना है तो फिर कहा तो थोड़ी देर रुक जाते, जो खवाए, जो लोग भैया खड़े हैं वही लोग बढ़िया भोजन पाए, जो लोग बैठे हैं उनके लिए व्यवस्था अलग की जाएगी, बढ़िया है ना। या कहाँ राजकुमार की माँ जाती है, बुलावा देती है, काकी पितियानी चाची आंटी ताई, चलो चलो चलो। गई तो जाय के रानी सारे नगर में बुलावा दो, जाय के रानी सारे नगर में बुलावा दियो, जाय के रानी सारे नगर में बुलावा दो। सुन के आवाज सारी नारी चली आई है, सुन के आवाज सारी नारी चली आई है।
अरे चली सब चंद्रमुखी गावे अनेक राग, चली सब चंद्रमुखी गावई अनेक राग, चली सब चंद्रमुखी गावे अनेक राग। राजा के द्वारे पे बहू आज आई है, राजा के द्वारे पे बहू आज आई है, राजा के द्वारे पे बहू आज आई है। सखी परछन करे लो आज बहू द्वारे ठाड़ी, सखी परछन करे लो आज बहू द्वारे ठाड़ी, सखी परछन करे लो आज बहू द्वारे आई, सखी परछन करे लो आज बहू द्वारे आई। तो कोई मुसर कोई लीहे मथानी, कोई मुसर कोई लीहे मथानी, कोई लीहे कलशमा नीर खड़ी, कोई मुसर कोई लीहे मथानी, कोई लीहे कलशमा नीर खड़ी, कोई मुसर कोई लीहे मथानी, ओ कोई मुसर कोई लीहे मथानी, कोई लीहे कलशमा नीर खड़ी। सब मेहरिया व्याकुल होए रही, जय हो। सब मेहरिया व्याकुल होए रही, सब टोलिया के तीर खड़ी, सब मेहरिया व्याकुल होए रही, सब के तीर खड़ी, सब मेहरिया व्याकुल होए गई, सब टोलिया के तीर खड़ी, तीर खड़ी। सभी सब जो है ये दुआ श्रद्धा है, सब आई परछने के लिए। कोई गिलास में जल ले है, कोई आटा की गोली ले, तो कोई ले है पहरुआ। आई बहनी आई बहनी आई आई बहनी, इधर तैयारी न होत रहा है बहनी बहनी। और तैले जैसे बहु परछने का नंबर आया, हाथ में लिया जल, जैसे दुल्हन सामने में उतारा जाए तो उतारे लगी, जैसे उतारे चली तैसे वो लड़का गोदी में है ना, बच्चा चालू चेह चेह, अरे की का डोली पर छब की का उतारब की का कहाँ का होत रहा है, कहाँ का होएगा। जौन जल ले है, जौन कलश ले है, सब पीछे दबक की गई। और ये बहनी देखो आए, मतलब तो कहे वाली बात नहीं। पहली बार ससुराल के हाया का नहीं डेरानी चालू। अब बेचारे दुल्हन मन मारे बैठ, कोई ना जाना ना बूझा, पधुआ लाग शुरू या का कहत के हाया का नहीं डेरानी है। तो दूसर जानत का अरे बड़े बड़वन के रिया सब मुंह झाप ले है ले भैया, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। तो तीसर का तो करे तमाशा बनी है। राजकुमार की मैया सुन रही है तो ये मानो कि हाँ सीने पे यहाँ पत्थर आए मारे जाए। सोचे लागे भगवान ये दिन दिया खे कि मारे से पाली तैयार कह रहा। भगवान का कहन का पाया। सारी नारियां डोली के पास से एक करके गई। संसार किसी को सुखी नहीं देखना चाहता है। कुछ जगह हमने देखा है, नंबर 1 जब बारात लड़के की जाती है ससुराल, तो लड़का का भैया, लड़की का भैया, लड़की का पिता, लड़की का चाचू, लड़की का जीजू, लड़की का मौसा, ये सब तो बेचारे दिखते हैं। लड़की लड़का की भी दिखाई हो जाती, लेकिन जब बारात आवती ना, जब बारात आ तो जितनी हम उम्र की लड़कियां होती हैं, नहीं लड़कियां की बात नहीं है, जितनी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी हमने देखा, बूढ़ी बूढ़ी ने देखे, आई बच्चे चली फलनिया कर दो हाँ देखे चले,
अब दुल्हा फलनिया क्या रहा देखा सुन के लाज काहे के मारे देखा जाए मतलब हिया नहीं लेकिन कहूं कहूं तन की है काहे देखा जाती जानते हो इके मारे देखा जे और ये देखी फलनिया के दुल्हा कहूं मोरे मन नीक तो नहीं है हाँ यह हो जा अगर ज्यादा नीक है तो बड़ा मरन हो जाते और अगर इतना कहे है ना बहुत खुश कहीं बहुत मारे ना ये समाती रहा कहती रहा हीरो है गड़बड़ हो तो बहुत खुश हो जाते हो कहूँ नीक हो तुम्हारे मुंह लटक जाता रे तो का मार दुनिया सुविधा है नहीं है मारी भैया ऐसा होता है प्यारे कभी किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और जब दुल्हन आवते तो जब परछी जाती दुल्हन तो तीके बाद में यहाँ टाला भरे के मोहल्ला भरे की औरतें जो है आई चले बच्चे दुल्हन क्या मुंह देखिए चले मुंह तुम का करी हम मुंह देख आई चले बच्चे दुल्हन बड़की क्या मुंह देखिए चले और मुंह दिया खाए गई अगर बड़की ज्यादा नी की भाई तो जाना तो अरे कौन माँ दुनिया से लो नहीं है यू नहीं है हमारे हम अब अगर इतना कहे है तब कही है हाँ ठीक है मगर मान लो जो हिसाब से कहट रहा है वो हिसाब से नहीं है आओ का मतलब अपना चाहे जैसे हो मतलब यह बात है कोई अपने ऊपर न रखियो ही एक बात ना है यह जगत संसारी है हम हिया कहे चाहे हुआ कहे लेकिन है यह जगत संसारी आज बहू को परछने के लिए आई बच्चा रोया सब एक धीरे धीरे खसक गए राजकुमार की मैया बेचारी रोती हुई गई तो महाराज से कहती महाराज गड़बड़ हो गया अरे जैसे गई अरे जब राजा ने सुने पाए अरे जब राजा ने सुने पाए मेरो बेटा वादी न्यो ना करे कटाई महाराज को जब पता चला महारानी जाकर के बताई महाराज अरे गड़बड़ हुई क्यों रनबासन में सोमिया सुन लो बात हमारी अरे गड़बड़ हुई के रनबासन में सोमिया सुन लो बात हमारी ऐसी घटना रंग महल में घट गई घटना रंग महल में मुँह कीला रहलक नहीं जाए गई घटना रंग महल में मुँह की लार हलक नहीं जाए घट गई घटना रंग महल में मुँह की लार हलक नहीं जाए आरे घट गई घटना रंग महल में पिया मुँह की बात स्वामी क्या हुआ तो बताया कि बेटा पहली बार आया ब्याह करके बहू आई परछे के समय हम पहुंची कुछ पूछो ना कुछ पूछो ना क्या हुआ कहे लगे हुआ का जिसका डर था वही हो गया मतलब बताया बहू आई कि लड़की की गोदी में लड़का है राजा ने जैसे सुना मानो पहाड़ फट गए क्रोध में राजा आ गए फौरन गए म्यान से तलवार निकाल लाए वो गए क्रोध से नयन लाल राजा डोली ढिंग आए हैं खबरदार ना
कहूं कि पकड़ो इसके बार, इसका नीचे उतारो, इसका सर कलम कर देंगे। अरे मैया बाबा के नहीं हयात शर्म आई, लाओ इसका हम सर कलम कर देंगे, इस बहू को लाओ इसका सर कलम कर देंगे। लड़का कहा लगा दिमाग सही है तुम्हारा, होश से बात करो। अरे लड़का कहने लगा, भाई लड़का तो सारा जाना है कि नहीं। लड़का कहने लगा पिताजी से, महाराज इसका कोई दोष नहीं है, अगर सर कलम करना चाहते हो तो सर इसका नहीं, सर कलम करना तो आप हमारा करो। आए दैया, अपने पूत से दुनिया हार जाता। राजा चले आए, बुलाया नौकरों को, कहा एक काम करो भाई से कह दो कि हमारी आंख तरह से जल्दी, हमारी नजर तरह जल्दी टर जाए, इस डोली को परछा नहीं जाएगा, दोनों को राज से भगाओ। बहू रोने लगी, अब रोई। भगवान मुझे नहीं पता था कि इनके साथ विवाह होगा। पिता भैया मैया की बात को मान करके मैंने कहा चलो ठीक है भाई, शादी होना जरूरी है, पराया घर है, बेटी पराया घर है। दुख बहुत हुआ, सबने समझाया बेटी पराया घर है, अपना घर तो कहीं और होता है। भैया पिता छोटा, मैया सब छूट गए, दुख हुआ, लेकिन मैंने आपा नहीं खोया, मैंने आपा नहीं खोया। पति ने रास्ते में शर्त रख दी, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आदमी कह रहा है, दुख नहीं हुआ। डोली नहीं परछी गई, इंसल्ट हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, दुख नहीं हुआ। लेकिन दुख तो अब हुआ। ससुरे को आई, इल्जाम लगा, अपलक्षण लगा, भैया छोटे मैया छोटी, और ससुराल की देहरी पाए नहीं लाग पाए, ससुराल के देहरी माथे नहीं लाग पाई। अब रोने लगी। भगवान डोली भी वापस कर दी गई। बहू रोने लगी, ऐ प्रभु अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, लेकिन बेटी मत बनाना। रोने लगी। बड़े बड़े आंसुवन रोवई बा दुखिया, रोवती बार बार ओ रामा। बड़े बड़े आंसुवन रोवई दुखिया, रोवई बार बार हो। बड़े आंसुवन रोवई दुखिया रे, हुई गई गाजवा केरी बात ओ रामा। बड़े बड़े आंसुवन रोवई यारी, हुई गई गजब तेरी बात हो। अरे बिटिया का जन्म ना दे हो विधाता, हाँ बिटिया का जन्म ना दे हो विधाता। भगवान अगले जन्म में मुझे बेटी मत बनाना, और अगर बेटी बना भी देना तो तई जाना मुदे हो मारे हो रामा। बिटिया का जन्म ना देहो विधाता, हो तई जन्म देहो मारी हो। बिटिया का जन्म ना देहो विधाता, हो तई जन्म देहो मारी हो रामा। डोली फिर गई वहां से वापस, रोने लगी। भगवान पति समझाता तुम क्यों रो रही हो? इल्जाम लगाने वालों ले इल्जाम लगाए लाख मगर, हम तुम्हारे पति हैं, आप हमारी नजर में पतिव्रता हो, दुनिया की तरफ क्यों ध्यान देती हो? कोई बात नहीं, ये दुनिया के लोग अच्छा खाइयो तब हो दुखी हो जाएंगे, और खाए का ना पाई हो तब हो दुखी हो जाएंगे। हमारी बनेगी तभी सुखी नहीं रहेंगे, हमारी बिगड़ जाएगी तब भी नहीं सुखी रहेंगे। दुनिया की तरफ मत ध्यान दो।
पति समझाता है। अच्छा, समझाने से किसी का कोई दुख नहीं बांट लेता है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि नीर घटे गर्मी ऋतु से, मान घटे रोजवी घर जाए, और प्रेम घटे नित मांगन ते, और रोष घटे मन का समझाए। कोई बांट नहीं लेता, लेकिन अगर समझावे लगे तो कुछ मन हाँ हूँ थोड़ा समझाता सबूरी आ जाती। पति समझाता, पत्नी कहने लगी बात खैर सही है, हमारा आदमी तो कुछ कह नहीं रहा है, ओए हटाओ। कुछ दूर आगे को डोली बढ़ी, वापस कर दी गई डोली। अब डोली कुछ दूर आगे बढ़ी तो पति कहता है, ए देवी हमें प्यास लगी। ए पत्नी कहने लगी प्यास लगी, पानी राज का पी, जिस पिता ने तुमको धक्का दे करके भगा दिया है, इस राज का पानी पीना तुम्हारे लिए हराम है। आप हमको समझा रहे थे और आप ना समझियो। अरे अगर प्राण चले जाएंगे तो पिया तुमको ले करके सती हो जाऊंगी, लेकिन पानी हराम है, पानी यहाँ का मत पीना। अरे पियो ना सैया पानी, पियो ना सैया पानी रजवी के देश, पियो ना सैया पानी बाबुलई के देश, पियो ना सैया पानी बाबुल के देश। पियो ना सैया पानी, पियो ना स्वामी पानी बाबई के राज, बबई के देश, पियो नदिया पानी बबुलई के देश, पियो नदिया पानी बबुलई के देश। बारंबार तो से ही है यार रजिया, बारंबार पानी पियो ना मानो बचलिया काटो कलेश, कटी है कलेश, पियो न सैया पानी बाबुलई के देश, पियो न सैया पानी बाबुल के देश। पत्नी ने समझाया, पिया मत पीना पानी। खैर चलते 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 आए, राज्य से जब बाहर निकल गए, कहाँ जाए कोई ठिकाना ना आए। खैर चलते चलते जब बाहर को पहुंचे तो जंगल झाड़ी है, घास फूस है, चलते चलते थके मांदे परेशान हारे थके बेचारे जब बाहर पहुंच गए, डोली को उतर पड़े, बच्चे को गोद में ले लिया, साथ में पति देवता है, वो दो भी चल पड़ी और डोली बांध से कहा भैया डोली अब ले जाओ। पैदल दोनों जने पति पत्नी और साथ में यहाँ हुई दाना भरे के बच्चा चल पड़े। धीरे धीरे जब हारे थके परेशान भय तो आराम करने लगे। थके परेशान थे, झपकी लग गई, नींद आ गई। तो एक तरफ पति लेट गया और एक तरफ पत्नी लेट गई और बीच में यहाँ वो दाना भरे के बच्चा लिटा लिया और के ऊपर इतना हाथ रख दिया कि भैया बच्चा है, इसको संभालना है। झपकी लग गई। अरे तो भगवान ने विचार किया, कहते हैं राम नाम रटते रहो, धरे रहो मंदिर, और कारज सभी समारी है सीतापति रघुवीर। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
कबहू का दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। जब रोज राम राम रटी हो तो कबहो न कबहो भगवान के कान भनक जरूर पड़ी। रोज नहीं पड़ेगी लेकिन कभी न कभी जरूर कान में भनक पड़ेगी। आज बच्चा मिला, लेकर पहुंची ससुराल, डोली वापस हो गई, जंगल पहुंची आए, बच्चे को लिटा दिया, भगवान साथ ही साथ। लेकिन अब भगवान के भनक कान पड़ गई। लेटे भगवान बीच में, देखा कि उस देवी ने बच्चे पर हाथ रख दिया। जब आंख जपने लगी, आंख लगने लगी तो बच्चे के ऊपर हाथ रख दिया कि भैया आओ बच्चा, तुमका हाथ रखे रही, आओ बच्चा भैया। अरे भगवान ने विचार किया, हमारे पीछे इन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया, हमारे इनका इनसे कोई रिश्ता भी नहीं है, इनका सब कुछ मेरे पीछे चला गया, अपलक्षण इल्जाम बेइज्जती अलग से हो गई। तो भगवान ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, इन्होंने हमारे पीछे सब कुछ गंवाया है, लाओ बहन की कुछ हम भी मदद करें। भगवान की कृपा भाई, भगवान की कृपा भाई। अचानक उसी जंगल में सुंदर सा महल बनकर के तैयार हो गया और उस महल में बढ़िया से बढ़िया हाथी घोड़ा रथ रंभा नौकर चाकर संगमरमर पत्थर टाइल्स सब चमक रहे लपालप। नौकर भी है, महल से नौकर आया और जगाए रहा है राजा रानी को, महाराज आप बाहर लेटे हो, हमसे क्या खता हो गई, अगर कोई खता भई हो तो हमें क्षमा करना, आप चलो महल में विराजो। राजकुमार उठ करके बैठ गया, जगावे लगे ए उठ, बेचारे वहां उठ के बैठे। राजकुमार बताने लगा नौकर बुलाने आया है, महल हमारा, आप क्या राय, हम आप राजा रानी हैं। पत्नी बोली, वो बेचारी बहू कहने लगी धन्य हो सतवंती नारी, पिया में कुछ समझी नहीं। तो राजकुमार कहने लगा कि प्रभु की इच्छा से लाल मिला, प्रभु की इच्छा से हमारे माता पिता या मोहल्ला वालों ने हमारी बेइज्जती समझी, पिता ने प्रभु की इच्छा से हमको बेदखल कर दिया, घर से बेघर हो गए, सब प्रभु की इच्छा है, बाकी हमने और आपने हम लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। तो प्रभु की इच्छा आई, जो नौकर कहते हैं आप राजा हो महल के और हमसे कोई गलती भाई क्षमा करो, चलो महल में विराजो। तो चलो जाओ रोज तुम देखा जाएगा, चलो चला जाए। यही प्रभु की इच्छा समझ करके दोनों पति पत्नी महल की तरफ चल पड़े। आज जब महल प्राप्त हुआ तो बहुत खुशी भाई, बहुत खुशी हो गई कि भगवान दिन आए। खुशी से चली भाई राजन केरी बेटी, राजन केरी बेटी कोई मंदा मंदा मुस्काई दिया रे। अरे हंसी खुशी से चली भाई राजन केरी लाली की दुलारी कोई मंद मंदा मुस्काई दी। अरे लिखा हुआ तकदीर में मिट्टी है नहीं भाई, मिट्टी है नहीं भाई, जो मिटने लिखे लीला रती। बोलो भैया सच्चे दरबार की। पति पत्नी राजकुमार और उसकी बहू बेटे को लेकर के महल में पहुंच गए।
धीरे धीरे समय बीत जब जावे, धीरे धीरे समय बीत जब जावे, कुछ दिन व्यतीत भय। विषय भोले बाबा छुपने गए थे सरोवर में, भोले बाबा सरोवर तालाब में छुपने गए थे और भोले बाबा ढूंढने गए भगवान विष्णु को। तो वे अंत ना ढूंढे, भोले बाबा स्वयं छुपने गए थे तालाब में ना भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए भोले बाबा तालाब ही पहुंचे। भोले बाबा छुपने गए थे सरोवर में तो भोले बाबा को भगवान ने ढूंढ लिया था। आज भोले बाबा जब साहूकार बने हैं और भगवान विष्णु छुपने गए तो भगवान पहुंच तो गए, रास्ते में हुआ कन्या पहुंच गए, लेकिन भोले बाबा जब ढूंढने गए तो भोले बाबा तालाब में ढूंढते हैं, इधर उधर खल्लार भल्लार पूरा तालाब मथे डाल रहे हैं। मिले का मिले, कहूँ मिले सुत्ती और कहूँ मिले घुंघिया, कहूँ मिले सेवारू। भोले बाबा बड़े परेशान हैं। अरे भोले बाबा बने शिकारी डारे, अरे भोले बाबा बने शिकारी डारे, समदा मजाल डारे, समदा मजाल डारे, समदा मजाल डारे। अरे भोले बाबा बने शिकारी, अरे भोले बाबा बने शिकारी डारे, जय हो डारे डारे, समदा मजाल डारे, समदा मजाल डारे, समदा मजाल डारे। भोले बाबा करते क्या है? अरे बाघंबर की शिव जाल बना कर अरे लगे छानने पानी को। वो बाघंबर की प्रभु जाल बना और लगे छानने पानी को, और लगे छानने पानी को, प्रभु लगे छानने पानी को। भोले बाबा गए समुद्र में पता लगाने के लिए, सारा समुद्र ढूंढ डाला, कहीं पता नहीं चला। बाघंबर की शिव जाल बनाकर अरे लगे ढूंढने, नहीं ढूंढ पाए तो भोले बाबा ने विचार किया, हम ना ढूंढब, अब ना ढूंढब कठिन बाबा, हम ना ढूंढबे प्रभु का हे राजा, हम ना ढूंढबे प्रभु का हे राजा। अरे भगवान हिया मिले नाई बाबा, हम ना ढूंढबे, हम ना ढूंढे प्रभु हिया नाई बाबा, हम ना ढूंढ। बेचारे हार के लौट आए। बोले जब हम लौट चलो भोले बाबा परेशान हो गए, विष्णु भगवान नहीं मिले, मिली है कहाँ? भगवान कन्या खेल रहे हैं। उसी रास्ते से लौटे जा रहे थे तो भोले बाबा जब उसी रास्ते से जा रहे थे देखा अचानक महल बना, बढ़िया महल बना मरमर का, जाकी छटा बरन ही नहीं जाए। भोले बाबा ने विचार किया हम इसी रास्ते से गए थे, कुछ नहीं था, अचानक ऑटोमेटिक ये इतना जल्दी महल बन गया, इसका मतलब भगवान यही तो नहीं है। भोले बाबा ने कहा हम पता कैसे लगाओ? अच्छा हटाओ हटाओ रहा दो। देखिए विचार किया हाँ हम पहुंच जाएंगे कैलाश पर्वत पर, तब हो तसल्ली नहीं आएगी, यहाँ सोचक हो यार तने हो ले हो। तो भोले बाबा ने विचार किया लाओ पता लगा, पता कैसे लगाओ?
पता कैसे लगावे। बाजा बाजा आदमी है, किसी के द्वारे जब पहुंचता है तो द्वार मुहार देख के साबित कर देता कि हाँ घर वाले कैसी है। भैया एक बार हम कथा कहने जा रहे थे, कथा लगी थी लखीमपुर खीरी में, और वहां हमारे गुरुजी की कथा होती थी, यादव जी की। तो अवसर मिला था तो उस बार हम जा रहे थे। सदरपुर पड़ता है महमूदाबाद के आगे, वहां पर एक गांव पड़ता, साफ साफ नाम लेना ठीक नहीं है ना। तो पहुंच गए तो वहां कहा पंडित जी चाय पियो, और वो भैया कैसियो बजाते थे, उनको हमारे साथ जाना था। अब पहली बार मुलाकात हुई, हम सोचे भगवान पता नहीं कौन वह पिए वाले महान की नहीं हन। अब साफ है कितना कह दिए तुमको आओ, तब कह भैया हम चाय पीते नहीं है, जनते हो चाय नहीं पीते। अरे कहा लगे मैंने हम जबरदस्ती कहा न कर, मान लो कोई नहीं पिए शरबत लेता हम ना 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 कुछ नहीं, आप तैयार हो बस साथ ही चला जाए। अब प्यास बहुत लागे, तब के दादा आपके द्वारे घूमता बहुत गाढ़े हैं, अंधेरे वजेरे कोई ध्यान न दे, तड़बड़ा जाते जान का कहें भैया हिरन के द्वारे खूंटा ना। दादा एक काम करो, बल्टी भर लाओ पानी, हाथ मुंह धोई व चाय ले आओ। हम जान लें जन नहीं आ रहा है ना। तो कहा लगे हिरन द्वारे भैया खूंटा ना हुई है तो क्या हुई है। तो हम कहते दादा एक काम करो, पानी ले आओ चाय ले आओ। हम समझ गए। तो कुछ आदमी समझ जाता है। भोले बाबा गए तो विचार करते कैसे हम इनके घर का राव चावले, बदलो भेष बने शिव मंगता। भोले बाबा बन गए मंगता, डार लिया झोरिया, हाथ में ले लिया डंडा, और आंख में हाथ में ले लिया नुइया। द्वारे पहुंचे दीदिया दाही दे बाहिनी, अतार भाईया बना रहा है, दाई दे दीदिया दाई दे। अरे जैसे आवाज लगाई, लगाए दई भोला ने आवाज, लगाए दई भोला ने आवाज, निकर के मैया भागी आज। तो हाथ में नुइया सीधा की है, और कांधे ललालत कायो, विध की लीला या जब रचायो, विध ने लीला या जब रचायो। ग्राम अजीज मऊ से भैया चंद्रशेखर यादव एडवोकेट जी की तरफ से 101 मुद्राएं जो है इस महायज्ञ में, 101 मुद्राएं इस महायज्ञ में मीठा फल प्रसाद लिया अजीज मऊ से, और ये 51 मुद्राएं जो है साथ में भैया लोगन की तरफ से जो है भैया लोगों के लिए प्राप्त है। एडवोकेट भैया की तरफ से, चंद्रशेखर यादव जी की तरफ से बोलो सच्चे दरबार की, और भैया की तरफ से जो है हम अपनी तरफ से बात बोले दे रहे हैं। भैया के पास जन सेवा केंद्र है, और आपके गांव राव इनका आना जाना रहता है। किसी को पैसे निकालने की आवश्यकता हो, बैंक जाने कोई जरूरत नहीं, भैया के पास छोटी सी मशीन है, और आपके पड़ोस में ही रहते हैं यहाँ पर। तो आप लोग पैसे का लेन देन करना हो तो सवारी बैंक व्यवस्था तैयारी करने की जरूरत नहीं, आप लोग इनसे पैसे का आदान प्रदान कर सकते हो। खेती संबंधी कोई काम हो, किसान निधि वाला पैसा ना आ रहा हो, A to Z आप लोग समझ रहे हो ना, तो भैया सारा कार्य करते हैं, और आप लोग उस जो है व्यवस्था का सुविधा का लाभ उठाएं। बोलो सच्चे दरबार की। आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेहनत जो है आने जाने की भागदौड़ बचेगी, और भैया का भी कुछ 10-5 बज जाएगा, बहुत ज़्यादा खैर नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात है भैया की तरफ से जो सुविधा है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की।
भगवान की कृपा, भोले बाबा पहुंचे, लगाई दे भोला ने आवाज, बना रहा है तुम्हारा भैया। और जैसे कोई यूं कहा लागत है, पति पत्नी मियाँ बीबी साथ हुए, और चाहे दुल्हा से मांगो चाहे दुल्हे से मांगो, ए दे दे, 10 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे। अब अगर कोनो यूं कह दे, आई 10 रुपया दे दे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहा है, तब ये सोचा यार का है, फट फिर जब हाथ डाल दे, कहते यार 10 रुपये की बात है, देखो आशीषत आशीर्वाद दे रहा है? फट दे आई तब कांधे पायल, कांधे पा बउआ उनके साथ मायाए, नुइया हाथे माले के आए हो रामा। कांधे पा बउआ कहा अपने लगायो, नुइया ले है दे दे हाथ हो रामा। भोले बाबा ने जैसे देखा, देखते पर भोले बाबा जाने गए हैं, देखते घन भोले बाबा जाने गए हैं, मिल गए सेरे भगवान हो रामा। देखते घन भोले बाबा जाने गए हैं, मिल गए हमें भगवान हो। भोले बाबा समझ गए, धीरे से हाथ बढ़ाया सीधा लेने के लिए, बच जाए। और धीरे से नु हाथ बढ़ाया तउन भैया मोरे सीधा लेने के लिए, और सीधा लिया है नहीं भगवान के पास में, तउन है हाथ पहुंचा दिया है। ये बच्चा तर्ज आए या तर्ज आए, बच्चा तर्ज लड़का इतना गावा नहीं करते, मामा किया जाना है भाई भैया राजा, बच्चा तर्ज है, बच्चा तर्ज। हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया भोले बाबा ने नुइया की तरफ, और एकदम से भगवान को खींच लिया। खींच लिया एकदम से, प्रभु जैसे खींचा, मेरे भगवान ने उसी समय भेष बदल लिया। आई कि नहीं है, मैं दिखा रहा हूं यार। भगवान ने उसी जगह भेष बदल लिया। भोले बाबा विष्णु भगवान अब चल परे, दोनों जने जाए रहे। मैया रोने लगी, प्रभु अरे तुम्हारे पीछे मेरा सब कुछ चला गया, हाय भगवान दुनिया को बनाने वाले, तुमने मेरा क्यों बिगाड़ दिया। अपलक्षण लगा, इल्जाम लगा, परिवार छूटा, राज छूटा, धन धाम छूट गया, बेइज्जती हो गई। नो टेंशन नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवान तुम तो न छोड़ो, तुमको प्रभु मैंने क्या नहीं दिया। अचरा का खोले हमता दूधवा पियाए ना, अचरा का ढोले प्रभु दूधवा पियाए ना, मैया बनना तो मारे ओ रामा। अचरा से अपने दूधवा पियाए ना, मैया बनना तो मारे। का कसर रह गए जो तुम जा रहे, भगवान जाए रहे, वही बन गए विष्णु जी, साथ भोले बाबा जाए रहे। तो मैया बोली प्रभु ठहरो, जरा देर ठहरो राम ओ, जरा देर ठहरो राम, हर तमन्ना यही है, अभी हमने जी पर देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, जरा देर ठहरो भगवान हो, जरा
भगवन तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान ने कहा मैया तुम